ये कहानी है विक्टर की। विक्टर यूरोप के एक छोटे से देश कर्कोजिया का रहने वाला है और वो किसी काम से न्यूयॉर्क आता है और न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में जब वो अपना पासपोर्ट इमिग्रेशन के लिए पासपोर्ट ऑफिसर को देता है और वो उसका पासपोर्ट चेक करता है तो मशीन में ये दिखाते हैं कि उसका पासपोर्ट इनवैलिड है। ये देखने के बाद वो ऑफिसर वहाँ की सिक्योरिटी टीम को बुला लेता है जो विक्टर को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अब वहाँ पे जो सिक्योरिटी ऑफिसर होता है वो विक्टर से काफी सवाल पूछता है, लेकिन विक्टर को इंग्लिश नहीं आती। उसके अपने देश की एक अलग ही भाषा है, इसलिए वो उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाता और इस वजह से वो ऑफिसर विक्टर का पासपोर्ट और टिकट अपने पास रख लेता है। वहाँ पर एक और ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है फ्रैंक डिक्सन और डिक्सन एयरपोर्ट का कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिसर है। और जब विक्टर को उसके पास ले जाते हैं तो वो विक्टर को बताता है कि उसके देश में सिविल वॉर शुरू चुका है और जिसकी वजह से वहाँ की सरकार उसका तख्ता पलट गया है और अब वहाँ से आने और जाने वाली सारी फ्लाइट्स रद्द हो चुकी है और एक यही कारण है कि उसका ट्रैवलिंग वीजा रद्द हो चुका है और उसका पासपोर्ट इनवैलिड दिखा रहा है। विक्टर को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए वो उनकी एक भी बात को समझ नहीं पाता। वो उसे समझाते हैं कि जब तक तुम्हारे देश में सिविल वॉर खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम ना अमेरिका की धरती पे कदम रख सकते हो ना वापस अपने देश जा सकते हो। वो उसे खाने के लिए कूपन्स देते हैं, एक कॉलिंग कार्ड देते हैं ताकि वो अपने घर में लोगों से बात कर सके और एक पेजर देते हैं और उसे एयरपोर्ट के लाउंज में छोड़ देते हैं। लेकिन विक्टर को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। तभी उसे टीवी पे उसके देश का राष्ट्रीय गान सुनाई देता है और जब उस तरफ जाता है तो वो वहाँ टीवी में देखता है कि उसके देश के हालात बहुत खराब हैं, लेकिन ये न्यूज़ भी इंग्लिश में चल रही होती है, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आता। वो वहाँ के लोगों से उसे समझाने के लिए बोलता है, लेकिन वहाँ के लोग उसकी भाषा नहीं समझते और वो उनकी भाषा नहीं समझता। अब विक्टर बहुत परेशान हो जाता है और उसके पास जो कॉलिंग कार्ड होता है उससे वो अपने घर पर फोन करना चाहता है, लेकिन उस पर भी इंग्लिश में लिखा है जो उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। वहाँ पे जो लोग होते हो उनसे मदद के गुहार करता है, लेकिन लोग उसकी मदद के लिए आगे नहीं आते क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि विक्टर क्या कह रहा है। और विक्टर ना अपने घर अपने देश वापस जा सकता है ना अमेरिका की धरती पर कदम रख सकता है। वो इस एयरपोर्ट में फंस चुका है। विक्टर को उस एयरपोर्ट में काफी देर हो जाती है और उससे भूख लगती है और वो अपने कूपन्स देख रहा होता है और जब विक्टर ये देखता है तो वो कचरे में अपने कूपन्स ढूंढने लगता है। गुप्ता उसे भागा देता है और ये बोलता है कि अगले मंगलवार को आना, तब तुम्हारे कूपन्स तुम्हें वापस मिल जाएंगे और विक्टर वहाँ से चला जाता है। विक्टर अब भूखा है लेकिन उसके पास खाने का कोई भी जरिया नहीं है। रात होती है और विक्टर ये सोचता है कि वो सोए कहाँ। वहाँ पर एक गेट होता है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, इसलिए वहाँ पर लोगों की आवाजाही नहीं होती। विक्टर वहाँ देखता है काफी सारी चेयर्स होती है, वो उन पे सोने की कोशिश करता है लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं होती। तब वो अपने बैग से चाकू निकालता है और उन्होंने काट कर अपने लेक बेड बनाता है और उसके पास एक केन होता है जिसे अपने सीने से लगाकर सो जाता है। अगले सुबह विक्टर वीजा लेने के लिए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाता है जहाँ पर उसकी एक अधिकारी से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है टॉरस। जब वो टॉरस को फॉर्म भर के देता है तो वो कहते हैं कि तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया क्योंकि तुम्हारे पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है। इस बात से विक्टर बहुत परेशान होता है और वो एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में बैठा होता है। तभी डिक्सन की नज़र उस पर पड़ती है और डिक्सन को अभी हाल ही में यहाँ के फील्ड कमिश्नर ने ये बोला होता है कि मैं रिटायर होने वाला हूँ और मैंने नए फील्ड कमिश्नर के लिए तुम्हारा नाम सुझाव दिया है, जिस वजह से वो नहीं चाहता कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में कोई भी लापरवाही हो। वो विक्टर से मिलता है और उसे गेट दिखाता और उसे बोलता है कि ठीक 12 बजे यहाँ पे सिक्योरिटी चेंज होती है और 5 मिनट के लिए ये गेट खाली रहता है और उन 5 मिनट में तुम यहाँ से निकल सकते हो, 12 बजते हैं। और डिक्सन गार्ड्स को ये इशारा करता है कि वो यहाँ से चले जाए और जब गार्ड्स वैसे जाते हैं और विक्टर वैसे बाहर निकल रहा होता है तभी वो देखता है कि ऊपर कैमरा लगे हैं और वो डिक्सन की सारी चालाकी समझ जाता है क्योंकि अगर वो यहाँ से बाहर निकला तो ये इलीगल होगा और उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा और इसीलिए विक्टर वहाँ से बाहर नहीं निकलता। कुछ देर बाद ये दिखाते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम अमीलिया होता है और ये एक एयर हॉस्टेस है और जब ये जारी होती है तो फर्श गीला होने की वजह से गिर जाती है। विक्टर उसे उठाता है, मदद करता है और इसके बाद एमेलिया वहाँ से चली जाती है। विक्टर भूखा है, परेशान है। तभी विक्टर देखता है कि एक लेडी एक ट्रॉली को एक मशीन तक ले जाती है और जब वो उस ट्रॉली को मशीन पे छोड़ती है तो उसके अंदर से कुछ पैसे निकलते हैं। विक्टर को पैसों की जरूरत है, इसलिए वो पूरा दिन एयरपोर्ट में वो ट्रॉली को ढूंढता है, इकट्ठा करता है और मशीन तक छोड़ता है।
जिससे उसे कुछ पैसे मिलते हैं और वो उन पैसों से खाना खाता है और इंग्लिश सीखने के लिए कुछ किताबें खरीदता है। और विक्टर पूरी रात इंग्लिश सीखने की कोशिश करता है और कुछ ही दिनों में वो काफ़ी इंग्लिश सीख भी जाता है, जिससे टीवी में जो भी न्यूज़ आ रही होती है उसे विक्टर समझना शुरू कर देता है। अब हर रोज़ की तरह विक्टर ट्रॉलीज को मशीन तक ले जा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उससे सारी ट्रॉलीज ले लेता है और इसके पीछे डिक्सन का हाथ होता है, क्योंकि डिक्सन नहीं चाहता कि विक्टर इस एयरपोर्ट पर रुके। अब विक्टर एक बार फिर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जाता है और टॉरस से मिलता है। टॉरस उसे बताती कि तुम्हारा पासपोर्ट वैलिड नहीं है और यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद विक्टर वहाँ से निकल जाता है। विक्टर भूखा है, तब भी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम एंड्रिकी होता है और यह किचन में काम करता है। वो विक्टर से बोलता है कि मैं टॉरस को बहुत पसंद करता हूँ और अगर तुम मुझे उसकी पसंद और अगर तुमने उसे धोखा दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ दिन बीतते हैं और विक्टर एक बार फिर एमिलिया को देखता है। एमिलिया वही लड़की जो एक बार फर्श पर गिरती है और विक्टर उसकी मदद करता है। वो देखता है कि एमिलिया फोन पर किसी से लड़ रही होती है। दरअसल एमिलिया का एक शादीशुदा आदमी से अफेयर होता है जो उसे बहुत टाइम से बेवकूफ बना रहा होता है कि मैं अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे के तुमसे शादी कर लूंगा। और एमिलिया रो रही होती है। विक्टर उससे अपना रुमाल देता है और उन दोनों की बातचीत शुरू होती है। बातों में जब एमिलिया उससे पूछती है कि तुम क्या करते हो, तो विक्टर बोलता है कि मैं बस एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में घूमता रहता हूँ। एमिलिया को लगता है कि ये कोई बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है। एमिलिया उससे डिनर के लिए इनवाइट भी करती है, लेकिन विक्टर मना कर देता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं। एमिलिया सोचती कि ये कोई अच्छा इंसान है, भला इंसान है, और वो उसे सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। और अब विक्टर ही सोचता है कि वो किसी तरह से भी पैसे कमाएगा और एमिलिया के साथ डिनर पर जाएगा। विक्टर अब एयरपोर्ट पर जितने भी शोरूम्स होते हैं वहां पर काम मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं देता क्योंकि उसके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं होता। लेकिन फाइनली उसे एक पेंट करने का काम मिल जाता है। एक रात को एनरिके उसे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बुलू आता है और वहां पर गुप्ता होता है, एनरिके होता है और एक और आदमी होता है। गुप्ता बोलता है कि मुझे लगता है कि ये कोई जासूस है और इसके बाद वो उसे सामान चेक करने वाली एक्सरे मशीन के अंदर डालते हैं, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं मिलता। उसके पास एक डिब्बा होता है और जब गुप्ता उसके पूछता है कि इस डिब्बे में क्या है, वो बोलता है कि इसमें संगीत है और इस बात पर सब हंसते हैं और अब ये सारे के सारे दोस्त बन चुके हैं। हालांकि विक्टर इस एयरपोर्ट पर फंस चुका है, लेकिन फिर भी वो यहाँ के माहौल को, यहाँ के वातावरण को एक्सेप्ट कर लेता है। और एक बार जब वो एक बुक स्टोर में किताब खरीदने के लिए जाता है तो उसकी मुलाकात एक बार फिर से एमिलिया से होती है। एमिलिया वहां पर कुछ किताबें खरीद रही होती है और उसके हाथ में एक नेपोलियन की किताब होती है और एमिलिया उसे बताती है कि उसे हिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद है। अब बातों में एमिलिया उसे एक बार फिर से लंच के बारे में पूछती है और विक्टर हाँ बोल देता है। तभी एमिलिया का पेजर बजता है और एमिलिया वहां से चली जाती है। और इस बार पहली बार विक्टर को ऐसा लगता है कि उसे एमिलिया से प्यार हो चुका है। अब विक्टर को यहाँ पर कुछ महीने हो चुके हैं। एक दिन वहां पर एक केस होता है कि एक आदमी बिना मेडिकल लाइसेंस के दवाइयां यहाँ से अपने देश में ले जा रहा होता है और जब कस्टम वाले उसके दवाई उसे छीन लेते हैं तो वो खुदकुशी करने की कोशिश करता है और तब विक्टर को वहां पर बुलाया जाता है क्योंकि वो आदमी विक्टर के पड़ोस वाले मुल्क आदमी होता है और वो आदमी भी इंग्लिश नहीं जानता, इसलिए विक्टर को वहां पर बुलाया जाता है कि उसकी भाषा को समझ सकें। और जब विक्टर वहां पर पहुंचता है तो वो आदमी विक्टर को बताता है कि ये दवाई उसके पिता के लिए बीमार है, अगर ये दवाई वहां नहीं पहुंची तो वो मर जाएंगी। और जब विक्टर ये बातें डिक्सन को बताता है तो डिक्सन साफ मना कर देता है क्योंकि वो बोलता है कि बिना मेडिकल लाइसेंस के यहाँ से दवाई अपने देश में कोई नहीं ले जा सकता। हालांकि वो आदमी डिक्सन के आगे गिड़गड़ाता है, उसके हाथ जोड़ता है, लेकिन डिक्सन उसकी एक बात भी नहीं सुनता और उसे अरेस्ट कर लेता है। और अब विक्टर को ये लगता है कि इस इंसान के साथ नाइंसाफी हो रही है और वो डिक्सन को ये बोलता है और इस बात से डिक्सन को विक्टर पे बहुत गुस्सा आता है। वो उसे गर्दन से पकड़ता है और एक साइड में ले जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। और तभी वहां पे फील्ड कमिश्नर आ जाता है। इस बात से डिक्सन को बहुत शर्मिंदगी होती है और वो विक्टर को छोड़ देता है। फील्ड कमिश्नर डिक्सन को ये भी बोलते हैं कि तुम्हें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए और विक्टर से कुछ सीखना चाहिए। इस बात से डिक्सन को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि पूरे एयरपोर्ट में ये बात फैल जाती है कि किस तरह से विक्टर ने एक आदमी की मदद की और अब सबकी नजरों में विक्टर के लिए एक मान और सम्मान है। अब विक्टर और उसके दोस्त चोरी से ये पता लगा लेते हैं कि एमिलिया इस एयरपोर्ट पे 3 हफ्ते बाद आएगी और वो उससे मिलने की पूरी तैयारी कर लेता है
और 3 हफ्ते बाद विक्टर और गुप्ता उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी बातों बातों में विक्टर गुप्ता की जिंदगी के बारे में पूछता है तो गुप्ता उसे बताता है कि मद्रास में उसकी दुकान थी जहां पर एक पुलिस वाला उसे तंग करता था और जिसकी वजह से उसके हाथों से उसका खून हो गया और इसी वजह से उसको अपना परिवार छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा। विक्टर उससे पूछता है कि यहाँ की सरकार ने तुम्हें वापस नहीं भेजा। गुप्ता बोलता है कि जब तक मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ यहाँ की सरकार मुझे वापस नहीं भेजेगी। इसके बाद अमेलिया उस एयरपोर्ट पर आ जाती है। अब वहाँ पर जितना भी स्टाफ है सब के सब विक्टर के दोस्त हैं, तो वो अमेलिया का रास्ता चारों तरफ से रोक देते ताकि वो उस जगह पर पहुंच जाए जहां पर विक्टर है और अमेलिया उस जगह पर पहुंच जाती है। वो दोनों मिलते हैं और विक्टर उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है और डिनर के दौरान वहां पे उसके जितने भी दोस्त होते हैं विक्टर बोलता है कि तुम्हें पता है नेपोलियन ने अपनी बीवी को तोहफे में क्या दिया था। वो कहती है नहीं, वो उससे पूछती है लेकिन वो बताता नहीं है। वो कहता है कि हम 13 दिन बाद मिलेंगे और अमेलिया वहां से चली जाती है। लेकिन इन दोनों की नस्तीकों के बारे में डिक्सन को पता चल जाता है क्योंकि वो इन दोनों को CCTV कैमरे में देख लेता है। अब इन्हीं 13 दिनों के अंदर विक्टर की वजह से टॉरस की और एंड्रिके की शादी हो जाती है। वो बहुत खुश होते हैं। 13 दिन बीते हैं और एमिलिया एक बार फिर उसी एयरपोर्ट पे आती है और विक्टर से मिलने से पहले डिक्सन उसे अपने पास बुला लेता है और उसे बताता है कि विक्टर कोई बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर नहीं है बल्कि पिछले 9 महीनों से ये गेट नंबर 67 पे रहता है और इसके पास एक ऐसा केन है जिसकी वजह से हमें इसके ऊपर शक भी है। ये सब सुनने के बाद एमिलिया को बहुत दुख होता है और वो गेट नंबर 67 पर जाती है जहां पर विक्टर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो बोलते कि तुमने मुझे धोखा दिया है और मैंने आज तुम्हारे लिए उस आदमी को छोड़ दिया जिसके साथ मैं रिलेशन में थी, और वो सारी बातें भी उसे बताती जो उसे डिक्सन ने बताई होती है। तब वो उसे अपना केन खोलकर दिखाता है। उसके अंदर एक फोटो होती जिसमें 57 जैज संगीतकार एक साथ होते हैं। विक्टर बोलता है कि मेरे पिता ने ये तस्वीर एक अखबार में देखी थी और वो एक बहुत बड़े जैज प्रेमी थे, इसलिए वो सबके ऑटोग्राफ लेना चाहते थे और उन्होंने एक एक करके सबको लेटर भेजा और 40 साल के अंदर उन्हें 56 संगीतकारों के ऑटोग्राफ मिल गए, पर एक जिनका नाम बैनी गॉल्सन है, उनके साइन मिलने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। मैंने अपने पिता से वादा किया था कि मैं न्यूयॉर्क जाकर उनके साइन लेकर आऊंगा और इसलिए मैं यहाँ आया था। ये सब सुनने के बाद एमिलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एमिलिया से कहता है मैं भी अपने पिता की तरह तुम्हारा पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ। और यह सुनने की बाद एमिलिया विक्टर को चूम लेती है और कुछ दिनों बाद विक्टर को उसके दोस्त एक खुशखबरी देते हैं जिसका विक्टर को पिछले 9 महीने से इंतजार था। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि तुम्हारे देश में जंग खत्म हो चुकी है और अब तुम घर वापस जा सकते हो, और वो इस बात का जश्न मनाते हैं। और वहाँ पे एमिलिया भी आती है और वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए 1 दिन का वीजा बना लिया है जिससे तुम न्यूयॉर्क जा सकते हो और उस आदमी के साइन ले सकते हो जिसके लिए तुम यहाँ पर आए थे। इस बात से विक्टर बहुत खुश हो जाता है। विक्टर एमिलिया से बोलता है कि तुम भी मेरे साथ चलना, लेकिन एमिलिया कुछ नहीं बोलती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और विक्टर समझ जाता है कि जिस दोस्त की एमिलिया ने मदद लिए वो कोई और नहीं बल्कि वो ही शादीशुदा इंसान है जिससे उसने ब्रेकअप कर लिया था। दरअसल एमिलिया ने विक्टर के इस काम के लिए उस आदमी से समझौता कर लिया होता है और जाने से पहले एमिलिया विक्टर को बोलती कि मुझे पता है नेपोलियन ने अपनी बीवी को क्या दिया था। वो बोलती कि उसने अपनी बीवी को एक लॉकेट दिया था जिसमें लिखा हुआ था भागिए। अब अगले दिन विक्टर अपना 1 दिन का वीजा लेके टॉरस से मिलता है। टॉरस बोलती कि ये 1 दिन का इमरजेंसी वीजा है, इसलिए इस पे तुम्हें डिक्सन के साइन लेने पड़ेंगे। और जब विक्टर डिक्सन के पास जाता है तो वो साइन करने से मना कर देता है और वो उसे पासपोर्ट और टिकट देता है और बोलता है कि तुम अपने देश वापस ले जाओ। विक्टर बोलता है कि नहीं, मुझे न्यूयॉर्क जाना है। डिक्सन विक्टर से पहली छिड़ा हुआ होता है और वो उसे गुस्से से बोलता है कि अगर तुम वापस नहीं गए तो मैं तुम्हारे 3 दोस्तों को जेल भेज दूंगा क्योंकि उनमें से एक तुम्हें किचन से खाना चोरी करके देता है। तभी वहां पर एक पुलिस वाला गुप्ता को सारी सच्चाई बता देता है और सारी सच्चाई जानने के बाद गुप्ता रनवे पर जाता है और उसकी फ्लाइट के आगे खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से उसकी फ्लाइट डिले हो जाती है। अब वहां पर पुलिस आ जाती है और वह गुप्ता को पकड़ लेती है। अब जाहिर है गुप्ता ने एक गलत काम किया है तो उसे इंडिया वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन गुप्ता उसे न्यूयॉर्क जाने का इशारा करता है और गुप्ता की ये कुर्बानी देखकर वो ये फैसला करता है कि वो न्यूयॉर्क जाएगा और वो एग्जिट गेट की तरह बढ़ता है। विक्टर को देखकर वहां पर जितना भी स्टाफ होता है सब के सब उसके आसपास आ जाते हैं क्योंकि सब विक्टर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गेट के पास सिक्योरिटी खड़ी होती है। उसे लगता है कि अब उस गेट से बाहर नहीं जा सकता।
अपने पिता का सपना पूरा नहीं कर सकता और वॉकी टॉकी पर डिक्सन बोलता है कि इसे गिरफ्तार कर लो। तभी वहाँ पर जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है सिक्योरिटी का, वो विक्टर के पास आता है, उसे अपना कोड देता है और उसे बोलता है कि जाओ। विक्टर हैरान होता है और पहली बार विक्टर उस गेट से बाहर निकलता है और न्यूयॉर्क की ज़मीन पर कदम रखता है। ये देखने के बाद डिक्सन को बहुत गुस्सा आता है। वो विक्टर को पकड़ने के लिए आता है, लेकिन तब तक विक्टर गेट के बाहर निकल चुका होता है और गेट से बाहर निकलने के बाद वो एमिलिया को भी देखता है और वो दोनों एक दूसरे को खामोशी से अलविदा कहते हैं। और जब तक डिक्सन बाहर आता है तब तक विक्टर टैक्सी में बैठ चुका होता है और विक्टर को देखकर डिक्सन भी मुस्कुरा उठता है। और इसके बाद विक्टर सीधा उस जगह पर जाता है जहां पर वो जैसे संगीतकार बैनी गॉल्सन से मिलता है और उनके ऑटोग्राफ लेकर अपने पिता से किया हुआ वादा पूरा करता है। अंत में ये दिखाते हैं कि विक्टर एक टैक्सी में बैठता है और टैक्सी वाला पूछता है कि साहब कहाँ जाना है। विक्टर बोलता है घर। विक्टर आज 9 महीने बाद अपने घर वापस जा रहा है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपके अंदर करेज है तो आप किसी भी मुश्किल सिचुएशन का सामना कर सकते हैं और अगर आपके अंदर